एवरीवन, माय नेम इज़ करीमा पैकरा। तो मेरा आज का टॉपिक है कार्स एंड फ्लोरोमेट्री। इसका डेफिनेशन है कार्स इज ए नॉन लीनियर प्रोसेस दैट यूज टू lasers to study the vibrational motion of molecules in material. तो इसका कार्स ए नॉन लीनियर प्रोसेस होता है। ए दो लेजर यूज करता है फॉर द स्टडी ऑफ द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मोलेकुल्स इन ए मटेरियल। इसका प्रोसेस से टू लेजर इंटरेक्ट विथ ए मटेरियल प्रोड्यूसिंग एन एंटी स्टॉक सिग्नल एट ए फ्रीक्वेंसी दैट इज हायर देन द एक्सिटेशन फ्रीक्वेंसी। तो दो लेजर इंटरेक्ट करता है मटेरियल से, फिर क्रिएट करता है एक एंटी स्टॉक सिग्नल फ्रीक्वेंसी और ये बड़ा होता है एक्सिटेशन फ्रीक्वेंसी से। और इसका डायग्राम इस तरह से होता है। इसका एप्लीकेशन है पहला, इट कैन बी यूज टू rapidly characterize the chemical composition and structure of a sample whether solid, liquid, gas, gel or powder। इसका mainly chemical composition के characterize and structure sample जो कि solid, liquid, gas and powder के लिए होता है। सेकेंड है कार्स माइक्रोस्कोपी कैन बी यूज टू characterize the loading of poorly water soluble model drugs in microparticles। कार्स माइक्रोस्कोपी का यूज लोडिंग ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल मॉडल ड्रग्स इन माइक्रोपार्टिकल्स के कैरेक्टराइज के लिए होता है। थर्ड है कार्स स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज टू measure the temperature of hot gases and flames। The car's signal is temperature dependent so that strength of the signal scales with the difference in the ground state population and the vibrationally excited state population। कार्स स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज टेम्परेचर फॉर हॉट गैस एंड फ्लेम्स को मेजर के लिए होता है। का सिग्नल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। फ्लोरोमेट्री फ्लोरोमेट्री इज ए टेक्निक दैट मेजर द फ्लोरोसेंस emitted from a substance after it excited by light। फ्लोरोमेट्री एक टेक्निक है जिससे मेजर करते हैं एमिटेड फ्लोरोसेंस जब लाइट से सब्सटेंस एक्साइटेड होता है। सेकेंड है इट्स ए सेंसिटिव एंड वाइडली यूज्ड मेथड इन द बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंस फॉर एनालाइजिंग सैंपल एंड आइडेंटिफाइंग देयर कंपोनेंट्स। यह एक सेंसिटिव है और यह बहुत बड़ा यूज केमिकल साइंस मेथड में होता है जिसका यूज एनालाइजिंग सैंपल और कंपोनेंट्स पता करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है फ्लोरोमेट्री इज ए नोन फॉर इज सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन। फ्लोरोमेट्री को हम सेंसिटिविटी विशेष और टेम्पोरल रेजोल्यूशन से जानते हैं। फोर्थ है फ्लोरोमेट्री इज ए साइंटिफिक एंड एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द फ्लोरोसेंट लाइट emitted by the sample lying in the visible spectrum with the
dead of ultraviolet rays. फ्लोरोमेट्री स्पेसिफिक एंड एनालिटिकल टेक्निक होता है। इसका यूज मेजर और डिटेक्शन के लिए होता है। इसमें फ्लोरोसेंट लाइट एमिटेड सैंपल को मेजर करते हैं। फ्लोरोमेट्री का प्रिंसिपल है। फ्लोरोमेट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ emission of light by substance after the absorption of light of a specific wavelength. फ्लोरोमेट्री में हम यह देखते हैं कि सब्सटेंस में जब इसे स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट डाली जाती है तो वह थोड़ी देर बाद दूसरी लाइट एमिट करता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। लाइट सोर्स मर्क्यूरी वेपर लैंप्स और सेक्चोन आर्क लैंप्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडिएशन। मर्क्यूरी वेपर लैंप्स या सेक्चोन आर्क लैंप्स का यूज रेडिएशन पैदा करने के लिए किया जाता है। सेकेंड है फिल्टर्स एंड मोनोक्रोमेटर्स सेलेक्ट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। लाइट की स्पेसिफिक चुनी हुई वेवलेंथ को सिलेक्ट या अलग करना। थर्ड है सैंपल सेल्स होल्ड लिक्विड samples and can be made of glass fused to silica or plastic. होल्ड लिक्विड्स यह लिक्विड सैंपल रखने वाला कंटेनर होता है जो ग्लास फ्यूज्ड सिलिका या प्लास्टिक का बना होता है। फोर्थ है डिटेक्टर्स फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स and photovoltaic cells are commonly used. फोटो मल्टीप्लायर और फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज अक्सर किया जाता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरोमेट्री मोलिकुलर स्ट्रक्चर। द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द molecule can influence fluorescence. A flexible molecule has a higher probability of collision which can decrease fluorescence. A molecule has a lower probability of collision which can increase fluorescence. मॉलिक्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी इसकी फ्लोरोसेंस को इफेक्ट करती है। अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो तो इसमें कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है जिससे फ्लोरोसेंस बढ़ सकती है। मतलब कि फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आसानी से एनर्जी लॉस नहीं करते इसलिए वो ज़्यादा चमक दिखते हैं। सेकेंड है क्वांटम एल्ड। Quantum yield the ratio of photons observed to the number of electrons converted. It's an important parameter in fluorescent measurement. क्वांटम yield वह रेटियो है जिसमें कितने फोटॉन्स ऑब्जर्व हुए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हुए इसकी तुलना की जाती है। फ्लोरोसेंस की तुलना में यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स फ्लोरोसेंस। कंसंट्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो फ्लोरोसेंस को इफेक्ट करता है। जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स और कोलिजन बढ़ सकते हैं जिससे फ्लोरोसेंस कम हो सकती है।